9th class math new book review exercise 3 question number 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट बिल्डर नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने सिर्फ उनकी टेबुलर फॉर्म बनानी। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n क्या है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी कि इसमें जो 2n है, इसमें आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा। 2 1s are 2। बाकी नेचुरल नंबर भी इसी तरह पुट करते जाएं, नंबर आते जाएंगे। 1 आपने पुट किया था, आप 2 पुट करेंगे, 3 4 5 चलते जाएंगे। जब 2 पुट करेंगे 2 2s are 4, 3 पुट करें 3 2s are 6, 4 पुट करेंगे 4 2s are 8 अप टू सो ऑन। ये टेबुलर फॉर्म बन गई। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पूछी जाती तो आप ये देख लें, ये कौन से नंबर आए हुए हैं, इवन नंबर्स हैं और हैं भी सिर्फ पॉजिटिव वाले। या आप इसको ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए आप क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल even natural numbers। सेकेंड पार्ट क्या है जी, x such that x is equal to 2m plus 1 and m belongs to natural numbers। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, m क्या है, नेचुरल नंबर्स है। 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 चलते जाएंगे। पुट कहाँ पे करेंगे, यहाँ जहाँ पे m है, m की जगह पे। तो जब 1 पुट करेंगे 2 1s are 2 प्लस 1 3 हो गया। अब 2 पुट करें m की जगह पे, 2 2s are 4 प्लस 1 5 आ गया। 1 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 3 पुट करते हैं, 3 2s are 6 प्लस 1 7 आ गया। 3 भी काफी हैं। ये कौन से हैं, ऑड नंबर्स हैं। नेचुरल तो हैं लेकिन ऑड है और 1 नहीं है इसमें, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स बट ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पार्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, यानी कि 11 के मल्टीपल्स लिखे जाएंगे। आप n बिलोंग्स टू होल नंबर और यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, होल नंबर। जैसे यहाँ पे नेचुरल थे, यहाँ भी नेचुरल थे, आप होल है। होल कहाँ से शुरू हो रहे हैं जी, 0 से। यानी कि आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे n की जगह पे, 1 नहीं 0 से आप शुरू करेंगे। वजह होल नंबर्स हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर 1 पुट करें, 11 1s are 11, फिर 2 पुट करें, 11 2s are 22, 3 पुट कर लें, 11 3s are 33। अब कहाँ तक जाएंगे, अब ये देख लें आप, वो कह रहा है एंड x इज लेस देन 11, 11 से कम। तो 11 से कम क्या जी, 10। यानी कि आपका जो आखिरी डिजिट होगा जो आप पुट करेंगे वो 10 होगा। आपने 0 पुट कर दिया, 0 1 2 3 चलते जाएं। 10 पे आपने ब्रेक लगानी है। तो 10 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 10s are 110। इसको आप क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 11 नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। अब इसमें मजे की बात यह है कि मैंने आपको कहा नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव कहता ना तो उसका मतलब था 0 शामिल नहीं है। जब भी 0 शामिल होगा, ये अपने जहन में बात पक्की फिक्स कर लें कि आप नॉन नेगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव नहीं। हम इसको क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 11 नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। फोर्थ पार्ट इंतहाई आसान, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। आपने इवन नंबर बताने हैं जी, कौन से बताने हैं, x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े, x इज लेस देन 6 और 6 से छोटे। 4 से बड़े और 6 से छोटे इवन नंबर। तो 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर होता ही नहीं है।
तो आप फिर अपने सेट में क्या लिखेंगे? जब है ही नहीं है तो लिखना क्या है? कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट, x such that x belongs to odd numbers over odd and x is greater than equal to 5, 5 से बड़े और 5 शामिल है। ये छोटी सी लाइन जो आपको नजर आ रही है इसका क्या मतलब है? 5 इसमें इंक्लूड है, यानी कि स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 ऑड है। x is greater than equal to 5 and x is less than 7, 5 और 5 से बड़े ऑड नंबर्स और 7 से छोटे। अब 7 शामिल नहीं है, ये लाइन नहीं लगी हुई नीचे। 7 से छोटे तो वो तो सिर्फ 5 ही आता है, 7 से छोटा है कि ऑड नंबर समझ ले बन रहा है। 5 और 7 के दरमियान जो है वो 5 है, क्योंकि अब 5 इंक्लूड उसने बताया ना, इसलिए लिखा है। अगर इसमें भी ये छोटी लाइन ना होती तो हम कुछ भी ना लिखते हैं, फिर एम्प्टी सेट लिखते। सिक्स्थ पार्ट, x such that x belongs to rational numbers and x square is equal to 2। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि x स्क्वायर 2 है, आपने x चूज करना है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कंसिडर करें तो x आपके पास क्या आएगा? √2। लेकिन √2 तो इरेशनल है, वो मैं कह रहा है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट 2 आंसर आता हो, वैसे कह लें तो एम्प्टी सेट आएगा इसमें भी। नेक्स्ट, x such that x belongs to rational numbers and x is equal to -x। ऐसा रेशनल नंबर बताएं जिसके साथ चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें फर्क ना पड़े, तो एक ही ऐसा नंबर और वो नंबर है 0। अब 0 के साथ आप प्लस लिखें माइनस लिखें, बात तो एक ही है। x doesn't belongs to q प्राइम। q प्राइम इरेशनल नंबर्स को कहते हैं, यानी कि वो नंबर बताएं जो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल नहीं है। तो जो इरेशनल नहीं है उनको रेशनल कहते हैं। सिर्फ q आप लिखेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।